हाँ अर्षद भाई, वो एक सवाल किया जाता है जब हम बोलते हैं कि इसमें मॉडर्न एजुकेशन को लेकर आया जाए, तो कई अपने साथी इवन की जो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि 4% जो है सिर्फ लड़के पढ़ रहे हैं, और इतनी इतना बड़ा मुस्लिम समाज है, उनको सर्व करने के लिए तो कोई तो चाहिए, और वहां से पढ़ के निकलेंगे तो ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलेगी। मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, तो उसको कौन जाएगा? तुम जाओगे पढ़ाने? तो 4% है, तुम जो बाकी 96% है उस पर ध्यान दो। इन 4% को क्यों पकड़े हुए? और जब क्या उदाहरण है कि जब बात अपने फायदे की होती है तो लोग पढ़ने में भी विश्वास नहीं करते। अब देखिए, ये 4% का जो मिथ है वो आ रहा है सच्चर कमेटी से। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चर कमेटी ने जो लिख दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है, उस पर आप सवालिया निशानी नहीं खड़ा कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब सच्चर कमेटी के पास ये डेटा आया तो बेसिकली उन्होंने जो डेटा है वो एनसीईआरटी के सर्वे से लिया है। एनसीईआरटी का सर्वे उस समय कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इसीलिए जो 4% का आंकड़ा आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट में देखते हैं वो सिर्फ उन मदारिस को इंक्लूड किया उन्होंने जो स्टेट फंडेड है। जो बोर्ड वाले मदरसा जिनको हम बोलते हैं उनमें 4% बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब एनसीईआरटी का पूरा डेटा आप देखेंगे, मेरे ख्याल से हाँ पूरा डाइस का पूरा डेटा अगर आप देखेंगे तो उसमें एक कैटेगरी उन मदरसों को भी मिलेगी जो स्टेट का करिकुलम नहीं फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग दीनी मदरसे या आजाद मदरसा बोलते हैं। वो किसी तरह से सरकार से अनुदान नहीं लेते। ये दो तरह के मदरसे हैं ना, एक स्टेट फंडेड है, एक इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट वाले हैं, अगर आप उनकी स्टूडेंट पॉपुलेशन इस 4% में जोड़ देंगे तो दुगने से ज्यादा हो जाता है सीधा। और मैंने इस पे लिखा भी है कि 4% का फिगर ये मिसनोमर है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मेरा अपना कैलकुलेशन के हिसाब से 12-13% जाता है फिगर, लेकिन और भी रिपोर्ट्स है। जैसे एक नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी फॉर मुस्लिम एजुकेशन बनी थी यूपीए 2 के टाइम, उनकी एक रिपोर्ट आती है 2013 में जिसमें वो कह रहे हैं कि 9.5% बच्चे मुस्लिम समाज के मदरसे में जा रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये भी है कि 68 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं इंडिया में जिसमें 25% से ज्यादा बच्चे, मुस्लिम बच्चे, सिर्फ मदरसे में जा रहे हैं। 68 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 25% मुसलमानों के बच्चे सिर्फ मदरसा एजुकेशन ले। अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं 68, वो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन ये भी मेंशन है। तो अगर हम मान भी ले, कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी हम ले 8 से 10% का, तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स दिस इज अ ह्यूज नंबर। नंबर 2, हमें ये सोचना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में ये परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये 8-10% तो ऑल इंडिया फिगर है ना, तो नॉर्थ इंडिया में ये फिगर और ज्यादा होगी। तो ये परेशानी की बात है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, जब हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आ गया और हर बच्चे को ये अधिकार है कि वो स्कूल जा सके, कंटेम्परेरी एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन पाना उसका हक है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है और हमारी पॉलिटिक्स इस तरह से है कि वो हक मुसलमान बच्चे के लिए नहीं है।
क्योंकि मदरसे को राइट टू एजुकेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ये भी यूपीए 2 में हुआ। हमारे सारे दाढ़ी वाले भाई साहब चले गए और एग्जेम्पशन लेने में सक्सेसफुल हो गए। वो हुआ तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे, तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस भी एग्जेम्प्ट हो गए, लेकिन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में ये समस्या नहीं है ना। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो स्कूल हैं उसमें ये समस्या नहीं है कि उनके बच्चों को ये पता नहीं है कि इंडिया बड़ा है या अमेरिका बड़ा है। ये हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम ये तालीम मदरसे में नहीं दे रहे। वो तो अपने स्कूल में सारा कंटेम्प्रेरी तालीम दे रहे। अरे वो वाली एक घटना वो थी जो सूरज को लाइव टीवी में बता रहा है मौलाना कि बच्चा कह रहा है कि सूरज जो है कि चारों ओर पृथ्वी घूमती है, मतलब जमीन घूमती है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अमर रजा खां बरेलवी ने कहा है कि नहीं, सूरज जो है वो घूमता है। और उस पे बच्चा हैरत में बात कर रहा है, लेकिन वो उसको समझा रहा है कि नहीं, तुम जो पढ़े हो साइंस में वो गलत है, और हमारी जो किताब में लिखा वो सही है। हाँ बिल्कुल, वो पाकिस्तान का वीडियो है ना। जी जी जी। और अहमद ने बहुत मेहनत किया और अपने हिसाब से प्रूव भी कर दिया शायद कि जमीन ही साकिन है, सूरज ही गर्दिश कर रही है। और उन्होंने प्रूव भी कर दिया। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है? तो ये छोड़ ही दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इंटेंशन क्या है और किस तरह से हम बात करते हैं। अगर मॉडर्न एजुकेशन हमारे इंटरेस्ट में है, और शायद सबके इंटरेस्ट में है, तो आप ये कहेंगे ना कि भाई 4% पढ़ रहे हैं, समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 4% लोग पढ़ रहे हैं। उनके लिए अल्टरनेटिव मॉडर्न एजुकेशन का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 4% तो है, छोड़ दो, है ना। तो ये 4% का डेटा बिल्कुल गलत है। दूसरा, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो 8-10% या ये 68 डिस्ट्रिक्ट में जो 25% बच्चे हैं, ये किस स्टेटस से आते हैं, इनका सोशल लोकेशन क्या है, इनका कास्ट लोकेशन क्या है। आज स्थिति ये है मदरसों में कि अशराफों द्वारा शुरू तो की गई होगी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि उसमें जो 80% असातिज़ा होंगे, टीचर्स होंगे, और 95% जो स्टूडेंट है वो पासमानदा तबके का है, उसी समाज से आ रहा है। तो आप जो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई 4% छोड़ ही दीजिए, तो ये एक लेवल पे आर्गुमेंट कास्ट एक्सक्लूजन का भी बनता है कि आप चाहते ही नहीं कि इस तबके के बच्चे जो है मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें।
जिस तरह से सर सैयद नहीं चाहते थे। तो हमारी मेंटालिटी में अभी तक वो फर्क ही नहीं दिख रहा है कि एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन हर बच्चे का, इंक्लूडिंग पासमानदा मुसलमान के बच्चे का हक होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस वर्ग से आए, वो किस जात से आए। और इस बात को समझना एक और लेवल से जरूरी है। देखिए, हमने एक ऐसा निजाम क्रिएट किया है जिसमें हम खुद को एक्सक्लूड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये सेल्फ एक्सक्लूजन का। अब देखिए, कोई आदिवासी बच्चा है, वो स्कूल जाता है, शेक्सपियर पढ़ता है, उसके समझ में नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ाई से विरक्ति हो जाती है, वो ड्रॉप आउट कर देता है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है हो रही है उस क्लास में। तो बहुत कम ही आदिवासियों के बच्चे 10th 12th पास करके फिर हायर एजुकेशन में जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसे सिस्टम क्रिएट किया है जो हम खुद ही को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये 10% मुस्लिम स्टूडेंट मदरसे के कारण जॉब मार्केट से एक्सक्लूडेड हैं। इसमें फायदा किसका है भाई? मुसलमानों का तो फायदा नहीं है ना, और ना ही पासमानदा मुसलमानों का फायदा है, क्योंकि एक्सक्लूड वही हो रहे हैं। आप सोचिए, हमने ऐसी एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर दिया है जिसमें से 10% बच्चे जॉब मार्केट में जाने के लिए अनफिट हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, इमामत कर रहे होंगे, कुछ छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे। बात वो नहीं है। बात यह है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो हायर एजुकेशन में जा सके। जो क्लास 1 जॉब्स हैं उसको भी compete करके उसमें भी जा सके। वो 10% मुस्लिम स्टूडेंट जो है, बच्चे को आपने पहले ही अनफिट कर दिया, तो आपके भीतर कंपटीशन कम हो गया। तो ये फायदा किसका हो रहा है? जो हमारे समाज में थोड़े से लोग हैं उनके फायदे की बात है ना ये। जी, थोड़े से लोग अशराफ हैं, हम नाम लेते हैं इस चैनल पे। हाँ, आप समझ जाइए, क्लास के भी थोड़े से लोग हैं, इसलिए मैं कास्ट नहीं बोलना चाहता, क्लास में भी थोड़े से लोग हैं। जो मिडिल क्लास है मुसलमानों में, वो भी थोड़ा है ना, उसमें भी हर कास्ट के लोग आ जाएंगे, अपर कास्ट। लेकिन पॉलिटिक्स हमारी ऐसी रही, और खास करके रिलीजन पॉलिटिक्स ये रही कि मतलब जो पासमानदा कॉन्शियसनेस है उसको ये बात समझ में अभी तक आनी है। पासमानदाओं के कंधे पे ये पूरा निजाम चल रहा है। तो आप देखिए, जो भी मदरसा एस्टैब्लिश करता है 10 साल में, मान लीजिए चंदा वंदा ठीक ठाक आ गया खान साहब को, तो उनके बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते, फिर वो पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम में। तो ये बात है, मतलब इस्लाम का बोझ इस देश में गरीब और छोटे जात के मुसलमानों पे ही है। ये समझना पड़ेगा, ये कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी कि हाउ दिस सेक्शन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। उसमें पढ़ने वाले भी हम ही हैं, चंदा देने वाले भी हम ही हैं, सभी हम कर रहे हैं, और वो हमारे एक्सक्लूजन के लिए बनाई गई संस्था है। यही हमको समझ नहीं आ रहा मूलतः। अच्छा, आसिफ भाई, इसमें 2 बातें और जोड़नी थी
एक तो ये जो बोला जाता है कि देखो आज जो है अशराफों की मस्जिद में भी नमाज पढ़ाने वाले आपको अंसारी और राइन दुनिया मिल जाएंगे। तो हमारा आर्गुमेंट यही होता है कि मदरसे से यही पढ़ के निकल रहे हैं तो सस्ते मजदूर आपको मिलेंगे कहाँ से? आपके सैयद साहब अगर पढ़ के निकले तो फिर आप उनको रख लेंगे। जब कंपटीशन ही नहीं है उस जॉब के लिए, मतलब 3,000 रुपये 2,000 रुपया देते हैं अरशद भाई, जो छोटी मोटी मस्जिद होती है कस्बों की इन सब की, तो उसमें कोई अशराफों का लड़का आता ही नहीं है, तो कंपटीशन नहीं है, तो फिर छोटे जात के लड़के पढ़ा रहे हैं नमाज। तो और इसको ये एग्जाम्पल के रूप में पेश करते हैं कि देखो हमारे अंदर कितनी समानता है, हम अपनी मस्जिद में छोटे जात के मौलवी से नमाज पढ़वा रहे हैं। तो ये वाली बात मुझे यहाँ पे जोड़ना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैं इसको जोड़ दिया। सही बात, ऐसी समानता हमको नहीं चाहिए। मतलब सारे कास्ट और सारे क्लास और सारे रीजन के लोगों को इस्लाम का इक्वली एडवोकेसी करना चाहिए ना। यहाँ पे तो बात ये हो रही है और जो दिख रहा है वो ये है कि जो एक खास पासमानदा जो जातियां हैं वो ही तो ज्यादा सैक्रिफाइस कर रही हैं इस्लाम के लिए। तो इस तरह का मतलब मुझे नहीं चाहिए समानता, सॉरी टू से। अरशद भाई एकदम सही बात है, हमारा भी अरशद भाई यही टेक है कि ये समानता है तो फिर वो समानता तुम अपने पास रखो, तुम खुद पढ़ाओ, अपने बच्चों से को मदरसे में भेजो। अब तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड और इन पसमानदा लड़कों को तुम जो है मजदूर बनाए हुए। अच्छा, ये भरम जो है खुद पसमानदा समाज में भी है कि देखो हम अशराफों की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। तो मुझसे भी बहस हुई, तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि मसूद आलम फलाई साहब की किताब को दर्स के रूप में पढ़ना शुरू कर दो मस्जिद में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी औकात वहां में मजदूर की है कि इमाम की है। तो ये एक बात हमारी बहस में हुई थी। अच्छा, दूसरी